स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे मिनिमम डेविएशन बाय अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म का केस आपको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि उस पर अगर ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंट होता है लाइट का तो मिनिमम डेविएशन ही लिया जाता है। यहाँ पे सिचुएशन में दिया गया प्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 1.5। अ गुड एस्टिमेट फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज क्लोज टू n/10। तो वैल्यू ऑफ n हमें निकालना है। सो इन द सॉल्यूशन हियर वी कैन सी इफ देयर इज अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, your prism angle A is given to us as 1 degree. Now in this case, इसका refractive index दिया गया है 1.5 and it is a good estimate for minimum angle of deviation that is for normal incidence। हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई लाइट इस पे almost normal incident होती है तो original direction से ये delta angle deviate होती है where delta we write as A into mu minus 1। So question में it is asking the value of n। So minimum angle of deviation value of delta we are getting is 1 multiplied by 1.5 minus 1 is 0.5, this is 0.5 degree। So if this is n by 10, so directly the value of n we are getting is 5, that's the answer। So यहाँ दो ही पॉइंट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। वन थिंग इज जब मिनिमम डेविएशन दिया होता है तो इन केस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड बाय द सेम रिलेशन और ये कांस्टेंट रहता है फॉर दिस कांस्टेंट फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस। ये आप ध्यान रखें, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं तो ये फैक्टर आप दिमाग में रखिए कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस पे ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते हैं लाइट रेज पासिंग थ्रू द प्रिज्म ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली। थैंक यू भोजी। सो सिमिलर टू द प्रीवियस केस यहाँ पे हम बात करेंगे मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रीवियस केस में हमने स्मॉल एंगल प्रिज्म के बारे में बात करी थी। यहाँ पे इट सेज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म with the mu is again it is given as √3 suffers minimum deviation। So minimum deviation का meaning आपको पता होना चाहिए that light ray passes through the prism symmetrically, that means incidence and emergence angle are equal and both the refracting angles are equal। It is found that the angle of incidence is double the angle of refraction within the prism। So angle of prism यहाँ पे हमको calculate करना है। यहाँ पे we are given with a prism angle is A if the light incidents at an angle of incidence I। So it enters at an angle of refraction, question के according this should be I by 2, here also it is I by 2 and finally light comes out at an emergence angle E which is equals to I। और क्वेश्चन में A निकालना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म हियर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 which is equals to I by 2 plus I by 2 and this should be equals to I। So इंसिडेंस एंगल ही निकालना है हमको, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर यूज करें हम यूजिंग स्नेल्स लॉ, so here it gives sin I is equals to mu that is √3 times sin I by 2। So here if I use half angle, this 2 sin I by 2 cos I by 2 will be √3 times sin I by 2। So here it gives cos I by 2 is equals to √3 by 2। That gives the value of I by 2 is equals to, if you just check, this is equals to 30 degree। So the value of I which is 60 degree and the same is equals to A, that's the answer for this problem। थैंक यू भोजी। एक और केस यहाँ पे अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड हम देखेंगे बट इट इज लिंक्ड टू रिफ्रैक्शन। सो वंस अगेन आई एम टेकिंग फॉर प्लेन सरफेस। इट सेज अ ग्लास टम्बलर हैविंग इनर डेप्थ ऑफ 17.5 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल। तो सिचुएशन आप पढ़ते हुए बनाइए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस कि देयर इज अ टम्बलर और अ बीकर, इट्स इनर डेप्थ इज 17.5 सेंटीमीटर। आई एम टेकिंग अबाउट द इनर डेप्थ ओनली, आउटर में नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज द इनर शेप ऑफ दिस टम्बलर। A student start pouring water into it, which has mu equals to 4 by 3. While looking at the surface of water from the above, observer's eye is at the top. When he feels that tumbler is half filled, यानी इसको लगता है जब टम्बलर आधा भर गया है, when he feels, it is not necessary कि आधा भरा ही होगा, but empty space should be half। And now it is saying, while looking at the surface of water from the above, when he feels tumbler is half filled, he stops pouring water। अब क्वेश्चन is up to what height tumbler is actually filled। अगर ये मान लेते हैं h हाइट तक भरा गया है तो इसको जो apparent depth दिखाई देगी h apparent, that will be equals to h upon mu। so अगर वैल्यू डालेंगे h upon 4/3 तो this should be equals to 3h/4 और इसको ये जो फिलिंग की गई है this should be appearing as half filled।
अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हाफ फील्ड कितनी है 17.5 माइनस एच, तो जो बची हुई हाइट होगी यहाँ पे दिस 17.5 माइनस एच होगी। तो इसके दोनों बराबर दिखाई देंगे कि ऊपर वाला और नीचे वाला डेप्थ बराबर है। सो यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन इट फील्स half filled, that implies 17.5 minus h should be equals to 3h by 4, क्योंकि apparent depth जो नीचे दिखाई दे रही है और ऊपर खाली दिखाई दे रही है, दोनों इसको बराबर दिखेंगे तभी ये हाफ फिल्ड फील होगा, क्योंकि 17.5 मेजर्ड नहीं है। So in that case you can see 17.5 is equals to 3h by 4 plus h. So this will be 3h by 4 plus h, and that will be 7h by 4. So value of h we are getting is 17.5 into 4 divided by 7. So numerically you can easily calculate it. This will be 2.5 into 4. So that's 10 centimeter. That's the answer for this problem. Thank you, Boji. Let's talk about a case where velocities are observed in refraction. Question is related to bird is diving to catch a fish in water. There's a very good case to understand the concept where the situation says a fish is rising vertically upward with a uniform velocity of 8 meters per second. Observes that a bird is diving vertically downward toward the fish with a velocity of 12 meter per second. So situation यहाँ पे ये दी गई है कि ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, वाटर में there is a fish, outside there is a bird is diving down, और fish को bird की speed appear हो रही है, bird is observing the fish rising vertically up with a uniform velocity of fish given है 8 meters per second, और it observes that a bird is diving vertically down toward the fish with a velocity of bird with respect to fish appear हो रही है 12 meters per second. This is not the actual velocity. The refractive index of water is given as 4/3. Then the actual velocity of diving bird हमको निकालना है. Say if it is v, तो आप directly कह सकते हैं velocity of bird with respect to an observer इनसाइड वाटर अगर हम चेक करेंगे तो इनसाइड वाटर द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिस विल बी रिटन एज म्यू वी, क्योंकि अगर h हाइट के ऊपर बर्ड है तो इसकी वेलोसिटी अपीयर होती है म्यू h, तो अगर ये v स्पीड से आ रही है तो इट विल अपीयर एज म्यू वी। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश विल बी vf प्लस म्यू वी। तो अगर यहाँ वैल्यू डाल देंगे दिस 12 दिस 8 प्लस 4/3 v, so here we can calculate the value of v. It is 4/3 v is equals to 4. So V comes out to be 3 meters per second. That's the result we are looking for.